नमस्कार। नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमन, और हम एक बार फिर से जो 5 राज्य हैं उनकी बात करने वाले हैं। इन 5 राज्यों में से जो राजस्थान है उसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा इस तरह की थी कि कांग्रेस पार्टी कोई मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती, और लगातार जो सिलसिला 20-25 सालों से देखने को मिल रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस सिलसिले को कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ख़त्म कर देगी, रोक देगी। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार बातें की थी, लगातार एक माहौल बनाया था, और सत्ता पक्ष को लेकर जो ये बातें कही थी कि हमने तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की हैं, उसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं इस चुनाव में मिलेगा। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। जी हाँ, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर कि तमाम सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताने को काफ़ी है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जी हाँ, जो लगातार कहा जा रहा था कि सत्ता बचा लेगी कांग्रेस पार्टी, वो फिलहाल उनके सपने मुंगेरी लाल के सपने जैसे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हालिया रुझानों की बात करें राजस्थान को लेकर, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तकरीबन बीजेपी के पक्ष में 115 से 20 सीटों का अभी अभी जो है सीधा सीधा उनके पक्ष में बहुमत जाता हुआ नजर आ रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वही 70-75 के आसपास कांग्रेस पार्टी इस समय राजस्थान में नजर आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि राजस्थान में जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत और तमाम बाकी जो उनके नेता हैं, उन्होंने जो माहौल बनाया, राहुल गांधी वहाँ पर जो है रैली के लिए गए, प्रियंका गांधी वहाँ पर रैली के लिए गई, सचिन पायलट ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन वो भी बेअसर नज़र आ रहा है पीएम मोदी के सामने। जैसे हमने अपने एक और प्रोग्राम में कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी में मोदी मैजिक का जो जादू है वो लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा है। और लगातार कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारी महंगाई को लेकर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा, और जिस तरह से ईडी के छापे, सीबीआई की छापेमारी जो लगातार होती रही है उसको लेकर निशाना साधा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने बीजेपी की तरफ अपना रुझान दिखाया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जो आंकड़े निकलकर बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं वो ये बताने को काफ़ी है कि बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी करने वाली है। एक बार फिर से बहुमत के साथ में, बड़े बहुमत के साथ में राजस्थान की गद्दी पर बैठने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये कहा जा सकता है कि उसको जो कमज़ोर समझने की भूल कर रहे थे, बीजेपी को जो है अब कह रहे थे कि अब उनका दौर चला गया है और पीएम मोदी का मैजिक अब काम नहीं कर रहा है, उनके लिए करारा जवाब है। क्योंकि पीएम मोदी ने जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रखा। वसुंधरा राजे जो लगातार राजस्थान की राजनीति में सबसे सक्रिय और सबसे मजबूत चेहरा है बीजेपी का, उन्होंने उनको भी पीछे कर दिया, और किसी भी चेहरे के ऊपर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। पीएम मोदी यहाँ पर एक और मैजिक की तरह काम करके आ गए, क्योंकि राजस्थान में भी कोई खास माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं लग रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा जादू चलाया है कि जो अशोक गहलोत जादूगर कहलाए जाते हैं, उनका जादू उन्होंने फीका कर दिया। आप देखें कि जब चुनाव प्रचार करने पीएम मोदी गए, उन्होंने कहा कि भाई लाल डायरी में बहुत सारे जो है कह सकते हैं खुलासे होने हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, उसको खोला जाना बाकी है, और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उस लाल डायरी में छुपे हुए राज हैं उनको ज़रूर निकाल कर सामने लेकर आएगी। तो अब बीजेपी जबकि सत्ता में आती हुई दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए और चुनौती, मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि 2023 से ही 2024 का रास्ता जाता है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दो बड़े राज्य जहाँ से बीजेपी को लगभग जो है आंकड़ों में हारा हुआ माना जा रहा था, लगभग उनको जो है उनके हिस्से में हार लिख दी गई थी। लेकिन पीएम मोदी वही हैं कि जो हार के बाद भी जो तमाम आंकड़े एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और बाजी को पलटने में माहिर माने जाते हैं पीएम मोदी। उन्होंने एक बार फिर से राजस्थान में वो सब करके दिखा दिया, और राजस्थान में अब हालिया जो रुझान है वो ये है कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसके हिस्से कम से कम 120 सीटें यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी को पटखनी देने में, यानी कि उनको शिकस्त देने में कामयाब हो पा रही है। और काफ़ी हद तक जो आंकड़े हैं वो ये गवाह हैं कि बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना है वो कांग्रेस पार्टी की जो नाकामियां हैं उसकी वजह से बना है। क्योंकि कन्हैया लाल का हमने देखा जिस तरह से सरेआम उनकी हत्या कर दी जाती है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले दौसा में जिस तरह से एक नाबालिग के साथ में जो रेप की घटना सामने आती है, इसी तरह से हम देखें कि जयपुर में जब जो देखा गया कि वहाँ पर तमाम सारे बंद जो कह सकते हैं कि लॉकर थे उसमें से अकूत संपत्ति बाहर निकलती है। तो ऐसे में कई सारे चीज़ें थी जो गहलोत सरकार के खिलाफ चली गई। मैं
क्राइम के मामले में राजस्थान में लगातार खबरें सामने आती नहीं। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरह मनमुटाव देखने को मिलता रहा, लगातार दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, एक इस किनारे तो दूसरा उस किनारे। तो ऐसे में पहले भी ये माना जा रहा था कि इन दोनों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि एक नुकसान का सौदा हो सकती है। और यही आलम हुआ क्योंकि सीएम पद की लड़ाई में कहीं ना कहीं पार्टी हित को ये दोनों ही नेता भूल गए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन्होंने अपना अपना हित साधा, अपने अपने गुट बनाए और यहाँ पर पार्टी में जो गुटबाजी थी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में फिर भाई बड़ा सवाल कि क्या पीएम मोदी की कार्ड किसी के पास नहीं है? क्या पीएम मोदी आज इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उनके सामने कोई भी नेता टिक नहीं पा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान की जीत ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये साबित कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी को टक्कर देना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, बहुत दूर की कौड़ी है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से माहौल खिलाफ होने के बावजूद भी पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में बन जाता है। राजस्थान की बात भी करें तो वहाँ पर भी जिस तरह से सत्ता पक्ष की लहर बताई जा रही थी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हम नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार जो कह सकते हैं कि जो लगातार सिलसिला चला आ रहा था उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरह से हम देखें तो एक तरफा बाजी कर दी है, एक तरफा पूरे का पूरा मुकाबला कर दिया। यहाँ पर बीजेपी लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर नज़र आ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बीजेपी जो है राजस्थान में भी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में भी जो है अपनी जो एक बार फिर से उन्होंने सरकार बना ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा वो क्या वसुंधरा राजे होंगी, क्या वो बाबा बालकनाथ होंगे, क्या वो गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे और क्या वो दिया कुमारी होंगी। तो 3-4 बड़े नाम हैं बीजेपी के पास। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल वो सत्ता में आते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पद को लेकर अब मंथन ज़रूर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से लगातार ये मान के चला जा रहा था कि बीजेपी राजस्थान हार जाएगी, राजस्थान में वो जीत नहीं पाएगी, उस सिलसिले को जो लगातार चला आ रहा है बीजेपी इस बार जो है नहीं तोड़ पाएगी और बीजेपी की यहाँ पर कहीं ना कहीं हार देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने इस सोच को कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया और यहाँ पर जो है बीजेपी ने अपना परचम जीत का फैला दिया है। तो कैसे में आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? आप इस जो बीजेपी की जीत है उसको लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या नज़रिया है? ज़रूर हमें बताइए। हम ऐसे तमाम सारे मुद्दे आज आपके सामने लेकर आते रहेंगे जहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बीजेपी की जीत की असल वजह क्या थी, बीजेपी ने किस तरह से इस जीत को जो है कह सकते हैं कि अपने पक्ष में किया और क्या इसके लिए पीएम मोदी पूरी तरह से उनको क्रेडिट जाना चाहिए या फिर बीजेपी के तमाम जो बाकी लीडर्स हैं उनको भी जाना चाहिए। तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। नमस्कार।